मैंने एक बात जान ली है कि चाहे कितनी भी बुरी किस्मत हो, मेहनत करते रहो, कभी भी हार मत मानना मेरे दोस्त, क्योंकि जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। तो प्यारे बच्चों, मैं आपका एजुकेटर इमरान सर, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आज की इस क्लास में प्लेइंग विद द नंबर, जो कि हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 8 आईसीएसई मैथमेटिक्स का। तो चलिए सेशन को स्टार्ट होगा हमारा, दैट इज क्रिप्ट अरिथमेटिक्स, क्रिप्ट अरिथम्स। ठीक है, तो ये जो क्रिप्ट अरिथम्स है बेसिकली हमारा क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ मैथमेटिकल गेम। ये हम लोग यहाँ पे एक तरह से गेम है, मैथमेटिकल गेम है, जिसमें क्या होता है, नंबर होते हैं और उस नंबर में क्या होता है, जो भी डिजिट होगा ना, जैसे मान लेते हैं नंबर लिख रहे हैं 2 4 6 लिख रहे हैं, तो इसमें ये जो नंबर में जो डिजिट प्रेजेंट है, उस डिजिट में हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे विथ सम लेटर, विथ सम लेटर। अब हमारा क्या टारगेट होगा, वी हैव टू आइडेंटिफाई, हम लोग क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड ऑल। ओके, तो ये जो पजल टाइप क्वेश्चन बनता है, ये हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे इस जो टॉपिक है, इस क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन के थ्रू ही देख पाएंगे इसको। तो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 1 a दिया हुआ है, 3 1 a दिया हुआ है एंड 1 a 3 दिया हुआ है एंड डिवाइडेड बाई हमारा दिया हुआ है 5 0 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है कि हम लोग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। तो देखिए सॉल्यूशन अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, सॉल्यूशन देखना हम लोग को यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल से कुछ मत करिए, हम यहाँ पे ऐसे लिखिए a हो जाएगा एंड +3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। पहले इस पोजीशन को हम लोग ऐड करते हैं, a +3 क्या हो रहा है, यूनिट प्लेस पे कितना आना चाहिए, हमारा 1 आना चाहिए। तो थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे सोचना होगा बच्चों, कि यहाँ पे अगर a है और यहाँ 3 है, तो 1 कब आएगा, तो 1 आपको तो पॉसिबल नहीं कि 1 और 2 डालने से, आपको क्या डालना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा नंबर डालना पड़ता है। चले मान लेते हैं, थोड़ा हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। क्या करते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड। मान लेते हैं कि एक समय के लिए हम लोग ए की जगह 8 मान लेते हैं, तो 8 + 3 कितना होगा बच्चों, 11 हो जाएगा ना। ऐसा सोचिए आप, हम लोग क्या एज्यूम किए यहाँ पे, दैट इज लेट ए इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे 8 मान लिए। ठीक है, मान लेते हैं ना, तो 8 + 3 कितना, 11 होगा, तो 11 में हमारा 1 जो होगा यूनिट प्लेस, तो 1 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे ऑलरेडी आप एज्यूम कितना 8 एज्यूम किए हैं, तो यहाँ पर अगर a का वैल्यू यहाँ पे एज्यूम किए, तो वही a यहाँ पे भी लिखा, तो यहाँ पे a हो जाएगा। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, दैट इज 2 हो जाएगा। 2 + 8 कितना हो जाएगा, दैट इज 10 हो जाएगा। तो 10 का 0 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा हमारा। 3 + 1 4 4 + 1 5, दैट इज। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे बाय हीट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग यहाँ पे a का वैल्यू आराम से निकाल चुके हैं। कितना a आया, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रिप्लेस किया था डिजिट को विथ लेटर ए, तो ए का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो वहां पे ए। आई होप बच्चों इस तरह का क्वेश्चन आपको, पजल टाइप क्वेश्चन आपको समझ में आ रही होगी। चलिए कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं ना, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया हुआ बी हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया, ए हो गया, दैट इज इक्वल टू 65, दैट इज इक्वल टू 65। तो ये पहला जो प्रीवियस क्वेश्चन था, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमारा सिंपल से एक ही लेटर था। देखिए यहाँ पे सिंपल से एक ही लेटर इन्वॉल्व है ना, तो ए का वैल्यू यहाँ पे कितना आया था, हमारा 8 आया था। कितना आया था, 8 आया था ना। तो बस हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ए का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा आपको, बी का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा आपको, दोनों का वैल्यू आपको निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एज्यूम पहला क्या कंडीशन है कि ये दोनों डिजिट को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इन दोनों डिजिट को हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, जोड़ने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या करें, सॉल्यूशन में अगर यहाँ पे लिखें सॉल्यूशन, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दैट इज हमारा हो जाएगा 9 + a लिखेंगे, दैट इज 9 + a, दैट इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ओके, अब देखिए आप खुद सोचिए, अगेन हीट एंड ट्रायल मेथड हम लोग यहाँ पे यूज करने वाला है। हीट एंड ट्रायल मेथड में क्या कहता है कि आप यहाँ पे a की जगह क्या लिखेंगे, जो 5 आ जाए, तो आप यूनिट, ये जो 5 है ना, यूनिट प्लेस है, आप यहाँ पे यूनिट डिजिट पे फोकस करिए। यूनिट डिजिट है ये हमारा, क्या है, यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। लिख देता हूँ, यूनिट डिजिट पर फोकस करना, पर फोकस करना है, फोकस करना है, यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, तो a का वैल्यू की जगह हम लोग a के एज्यूम के हम मान लेते हैं 6 मान लेते हैं। लेट a इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे 6 मान ले, लेट मान लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू 6। इसको हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से कर रहे हैं। तो a 9 + 6 कितना होगा, 15 हो जाएगा। तो आप लिखिएगा 9 हो जाएगा +6 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, दैट इज 9, a की जगह आप क्या एज्यूम किए थे, यहाँ पे दैट इज 6 एज्यूम किया था। तो 9 + 6 कितना हो जाएगा, दैट इज 15 हो जाएगा। 15 का 5 हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ, कैरी 1 हो जाएगा हमारा।
नाउ तो 4 + 1 5 था और 6 लाना है तो b की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे 1 लिख देंगे। तो 1 + 1 4 2 हो जाएगा, 2 + 4 कितना 6 हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग a का वैल्यू जो होगा हमारा यहाँ पे 6 आ जाएगा, b का वैल्यू जो होगा हमारा दैट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं पजल टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक ये भी जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है। नाउ अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन बोलना चाह रहे 8 है, a है, 5 है, ओके, 9 है, 4 है, a है, एंड दैट इज इक्वल टू 1 हो गया, a हो गया, 3 हो गया एंड 3 हो गया। इस तरह क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों काफी अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। यहाँ पे एक बार जो भी हीट एंड ट्रायल मेथड से यहाँ पे आप अज्यूम कर लिए a का वैल्यू, वही a का वैल्यू यहाँ पे रिपीट होगा। मीन्स आपको यहाँ पे सिर्फ सिंपल से a का वैल्यू निकालना, क्या करना, a का वैल्यू ही निकालना है यहाँ पे। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे बच्चों, आपको पता ही है कि हम लोग यहाँ पे लेट हम लोग सॉल्यूशन अगर देखें, यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 5 + a लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 5 + a लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 3। तो पक्का है कि a का वैल्यू जो ये होगा यहाँ पे, a का जो वैल्यू होने वाला है यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे दैट इज ग्रेटर देन 5 होगा, तभी ना यहाँ पे 3 आना चाहिए। तो a का वैल्यू, लेट a का वैल्यू भी 8, तो 8 5 13 होता है ना, तो 5 + 8 कितना हो, 13 हो जाएगा। तो 13 का हम लोग किस पे बात करते हैं, फोकस किस पे करते हैं, यूनिट डिजिट पे फोकस करते हैं। यूनिट डिजिट पे हम लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं, फोकस करें। तो ठीक है भाई, फोकस कर लिए हम। यहाँ पे 3 आ गया, तो यहाँ पे कैरी कितना है, 1 आया। तो अगर हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि हम लोग एज्यूम किए 8 को एज्यूम किया ना, तो 8 को एज्यूम किया, तो यहाँ पे 8 5 13 हुआ, 13 का 3 कैरी 1 हो जाएगा। यहाँ पे अगेन 8 लिखेंगे, तो 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9, 9 + 4 13 हो जाएगा। अगेन 13 का कैरी 1 हो जाएगा, अगेन 9 9 कितना हो जाएगा हमारा, 9 दूनी 18, 18 हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे भी 8 आया, यहाँ पे भी 8 आया, यहाँ पे 8 आया। आना भी चाहिए था बच्चों, क्या है कि हमारा वेरिएबल एक ही है, तो जो वेरिएबल एक को वैल्यू हम लोग एज्यूम किए a, तो ऑटोमेटिक सब में वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, सब में वो सब्स्टिट्यूट हो गया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a होगा यहाँ पे 8 होगा। ओके ना, अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये हम आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन छोड़ देता हूँ। अगेन कमेंट सेक्शन में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। कमेंट सेक्शन हमारा खुला रहता है। किसी तरह का बच्चों अगर फीडबैक देना, इनपुट देना है, अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज सेशन को लाइक करना ना भूलें। आपको पता है कि कमेंट भी करना है ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। ओके ना, तो कमेंट सेक्शन में क्या लिखिए, क्वेश्चन नंबर 11 डन। इससे क्या होगा, मुझे पता होगी कि कौन बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। ओके ना।